वेलकम टू एनसी टीच एजुकेशनल चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एफ वाई बी कॉम चैप्टर 1 रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड यह लेक्चर 11 12 बीबीए एंड सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को भी एप्लीकेबल है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही और वीडियोस इस चैनल पे आपके लिए आती रहेंगी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज पार्ट 1। दोस्तों, मैंने चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि लेक्चर बड़ा ना हो, इस वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रेशो, रेशो क्या है, कैसे निकाला जाता है वह जानेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ रेशो भी देखेंगे, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो, न्यूमेरिकल्स लेंगे और कुछ एग्जाम्पल जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे रेशो के बेसिक्स। फर्स्ट है डेफिनेशन। रेशो ratio is a comparison of sizes two or more quantities of a same kind by division। इस डेफिनेशन का मतलब है जो दो और दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ है बट किसी द सेम काइंड ऑफ, मतलब सेम यूनिट के जैसी, मतलब केजी, हवर्स, डे, ये यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल 12 kg अपॉन 24,000 ग्राम्स, दिस इज़ नॉट अ रेशो बिकॉज इस रेशो के यूनिट सेम नहीं दिए हैं। मतलब 12 को केजी में डिनोट किया है और 24 को ग्राम्स में, तो हमें इस रेशो को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सो हमें पता है कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो हम 24,000 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आंसर आता है 24 kg। तो अब न्यू रेशो है 12 kg अपॉन 24 kg। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है टर्म्स द क्वांटिटी ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ रेशो। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड और एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। मतलब जो क्वांटिटीज़ है ए एंड बी उनको टर्म्स ऑफ रेशो कहते हैं, और उसमें भी जो ए है उसको फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट कहते हैं, और बी को सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। बोथ द टर्म्स ऑफ रेशो कैन बी multiply or divided by the same number of, or number it should be non-zero number. Usually ratio is expressed in smallest term or simplest form। जो रेशो है उनके दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड जब किया जाएगा तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा, और उसमें भी जो आंसर आएगा वो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। 12/24 इस रेशो को डिवाइड करना हो तो हम 12 से करेंगे क्योंकि 12 के टेबल में 24 आता है, इस वजह से। और रेशो को एक ही नंबर, मतलब 12 से दोनों टर्म्स को डिवाइड किया जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 1/2। and 1/2 it is a simplest form of ratio 12/24। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। सो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ टर्म्स। द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जो टर्म्स की ऑर्डर ऑफ रेशो है वह वेरी इंपॉर्टेंट होती है। एकदम सिंपल पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइम। Ratio exists only between quantities of same kind। Example, there is no ratio between weights of one children and age of another। इसका मतलब है रेशो हमेशा एक ही क्वांटिटीज़
में मतलब एक ही यूनिट में होना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि किसी भी बच्चे का वजन और किसी भी उम्र ये रेशो नहीं होता। नेक्स्ट है क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। द क्वांटिटी टू द टू बी कंपेयर मस्ट बी इन सेम यूनिट। एग्जाम्पल है 150 grams and 2 kg can't be directly compared convert to kg into 2000 grams। इस एग्जाम्पल का मतलब भी सेम ही है जो मैंने आपको पहले वाले पॉइंट्स में पॉइंट के एग्जाम्पल में के द्वारा सेम एग्जाम्पल का मतलब भी सिखाया था। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। टू कंपेयर two ratios, convert them into equivalent like fractions, that is ratio with same denominator। मतलब जब आपको रेशो कंपेयर करने हो तो उनको एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब उनका रेशो का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए क्योंकि उससे आंसर जल्दी मिलता है। अब एक एग्जांपल लेंगे 2/10 एंड 3/20। तो हमें इनका रेशो कंपेयर करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो इस एग्जांपल में हमें दोनों रेशो का डिनोमिनेटर से करना होगा, सेम करना होगा। तो 2/10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20 आएगा। सो हमें 4/20 और 3/20 को आसानी से कंपेयर कर सकेंगे। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको रेशो के किसी ने भी सिखाया नहीं होगा। एक ही पेज में आपको सभी रेशोज़ के प्रॉपर्टीज़ मैंने दिए हैं। तो देखेंगे रेशोज़ के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स रेशो। One ratio is the inverse of another if their product is 1. Thus, B/A is the inverse of A/B and vice versa। मतलब जिनका प्रोडक्ट 1 होता है वो रेशो एक दूसरे के इन्वर्स रेशो रहते हैं। फॉर एग्जांपल 5:5 इज इक्वल टू 1। सो इसका इन्वर्स भी 5:5 ही आएगा। वेरी सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो है कंपाउंडिंग। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशोज A/B एंड C/D इज इक्वल टू AC/BD। कंपाउंडिंग टू और मोर रेशोज मीन्स मल्टीप्लाइंग देम। मतलब जो आपको किसी दो से ज़्यादा रेशोज़ का कंपाउंडिंग करना हो तो हमें उन रेशोज़ का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। उसका सिंपल फार्मूला है A/B इंटू C/D इज इक्वल टू A/C/B इंटू D। ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशो एंड ट्रिप्लीकेट रेशो। इसमें रेशो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशो। मतलब जब रेशो इटसेल्फ कंपाउंड होता है उसे डुप्लीकेट रेशो कहते हैं। एंड उसे ऐसे लिखते हैं A²/B² इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B एंड A³/B³ इज द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A/B। एक एग्जांपल लेते हैं। तो रेशो है 3/4। इसका डुप्लीकेट रेशो क्या आएगा। तो इसका आंसर है 3²/4²। तो मतलब इसका आंसर आएगा 9/16। तो ये रेशो इक्वल रहेगा 3/4 रेशो से। आई होप आप सबको ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो सेम ट्रिप्लीकेट रेशो में भी सेम रेशो का क्यूब लेना है तो आपको आंसर मिल जाएगा।
तो आगे चलते हैं। अब है सब डुप्लीकेट रेशो एंड सब ट्रिप्लिकेट रेशो। मतलब रेशो होगा उसका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट करना। फॉर एग्जांपल सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:16 क्या आएगा? तो इसका आंसर है 9 का स्क्वायर रूट एस टू 16 का स्क्वायर रूट, मतलब 3:4। दिस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 9:16। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कंटिन्यू रेशो। मीन्स कंटिन्यू रेशो is the relation or comparison between the magnitudes of three or more quantities of a same kind. The continuous ratio of three similar quantities a, b, c can be written as a as to b as to c. इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो समझो थ्री सिमिलर क्वांटिटीज रेशो दिए हैं। एग्जांपल 3:4 एंड 4:5। तो इसका कंटिन्यू रेशो होगा क्या होगा? तो हम इस रेशो को ऐसे लिखेंगे 3:4, इसके नीचे 4:5। तो आंसर होगा 3:4:5। तो इसे कंटिन्यू रेशो कहते हैं। सो आई होप आपको सभी रेशो के प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। तो हमारे अभी रेशो के कंसेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम न्यूमेरिकल लेंगे। दोस्तों लेक्चर बड़ा ना हो, इस वजह से मैंने कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल लिए हैं। सो मैंने न्यूमेरिकल कम ही होंगे, बट आपके लिए मैंने लेक्चर के लास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सो आप प्लीज़ उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, तो आपको रेशो की सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द इन्वर्स रेशो ऑफ 11:15। सो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर देखते। द इन्वर्स रेशो ऑफ 11:15 इज इक्वल टू 15:11। वेरी सिंपल एग्जाम्पल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते। द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15 तो कॉन्सिक्वेंट इज। ये वाला भी न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। सो आंसर देखते हैं। तो हमें एक रेशो गिवन है 3/4। तो उसमें जब एंटीसीडेंट 15 होगा तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? तो एकदम सिंपल है। हमें 3:4 तो को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें आंसर मिलता है 15/20। तो एंटीसीडेंट जब 15 है तो कॉन्सिक्वेंट तो 20 आएगा। वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 5:3 एंड 9:8 इज। तो हम इस न्यूमेरिकल में कंसेप्ट यूज करेंगे, वो है इफ़ a:b and c:d आर द रेशोज, देन देयर कंपाउंडेड रेशो इज a:c:b:d। तो हमें आंसर मिलेगा कंपाउंडेड रेशो ऑफ 5:9 एंड 5:3 एंड 9:8 is equal to 5/3 into 9/8 is equal to 15/8 और 15:8। फोर्थ न्यूमेरिकल है इफ a:b is equal to 4:7 and b:c is equal to 9:25, then find a:c। ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए। तो हमें क्या गिवन है? a/b इज इक्वल टू 4/7 एंड b/c इज इक्वल टू 9/5। तो हमें अब क्या करना होगा? a/c एंड इज इक्वल टू a/c इज इक्वल टू a/b
इंटू बी अपॉन सी। सो ए अपॉन सी इज इक्वल टू हमें करना होगा 4/7 इंटू 9/5, जो रेशोज दिए उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें ए अपॉन सी इज इक्वल टू मिलेगा 36/35, और हम इसे ऐसे भी लिखते हैं 36/35। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब लास्ट एक न्यूमेरिकल लेकर हम लेक्चर को आज यही एंड करेंगे। सो न्यूमेरिकल 5 एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, चलो वो देखते हैं। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल है, अनिल अर्न्स 80 रुपीज़ इन 4 hours एंड सुनील अर्न्स ₹90 in 9 hours. So the ratio of their earning is, so सबसे पहले हमें जो दिया है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो अनिल ने 4 घंटे में 80 रुपये कमाए हैं, तो मतलब अनिल ने 1 घंटे में कितने रुपये कमाए होंगे। तो हमें 80 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें 20 आंसर आएगा। मतलब अनिल ने 1 घंटे में 20 रुपीज़ कमाए। वैसे ही सुनील ने 9 घंटे में 90 रुपये कमाए। मतलब सुनील ने 1 घंटे में कितने रुपये कमाए। तो हम क्या करेंगे, 90 रुपये को 9 घंटे से डिवाइड करेंगे, मतलब हमें आंसर मिलेगा 10 रुपीज़। मतलब सुनील ने 1 घंटे में 10 रुपये कमाए। तो रेशो ऑफ देयर अर्निंग्स इज इक्वल टू आएगा 80/4 इंटू 90/9। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो मतलब 80 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 720/36। तो ये आंसर आता है। बट हम इस रेशो को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 20/1 विच इज़ इक्वल टू 20 ओनली। मतलब इसका आंसर सिर्फ 20 आएगा। सो आई होप ये वाला भी न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। एंड फिर से सॉरी दोस्तों, लेक्चर बड़ा ना हो इस वजह से मैंने न्यूमेरिकल्स कम सॉल्व किए। बट आपके प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूँ, प्लीज़ आप सॉल्व करें और एग्जाम्पल सॉल्व होने के बाद प्लीज़ कमेंट करें। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। बट मैं आपके लिए पार्ट 2 भी ज़रूर जल्दी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एक लाइक एंड प्लीज़ शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।